जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप जान लें कि 75 क्वेश्चन जो है आपको करा दिया गया है। जिस 3 वीडियो में आपको 25-25 क्वेश्चन बतला दिया गया है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये 100 मार्क का है। पूरा इसका पूर्णांक जो है आपको पता होगा कि ये 100 मार्क का है, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 100 मार्क में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 138, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव 30 2 नंबर वाला 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5 मार्क का होगा। चलिए आगे बढ़ जाना है, क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यानी आपको ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से चला जाए। क्वेश्चन नंबर 76, चलिए आ गया 76, क्वेश्चन नंबर 76 आ गया। यहां देखिए, आपको 75 क्वेश्चन तक इससे पहले वाले वीडियो में बतला दिया गया है। ये 75 नंबर क्वेश्चन तक बतला दिया गया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से चलेंगे। ब्राइटनेस ज्यादा है, चलिए दिख रहा है, ठीक है। देखिए कि इसमें 76 नंबर क्वेश्चन में डीसी का क्वेश्चन है। ये डीसी निकालने के लिए बोल रहा है। यानी कह रहा है कि डीसी ऑफ 1/x और x के पावर कितना दिया गया है 6। इसका डीसी कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहां देखिए कि 1/6 तो रहेगा, x के पावर 6 है, इसका डीसी निकालिएगा तो 6 x के पावर 5 हो जाएगा, माइनस 1/5 रहेगा। और इसका डीसी साइन का निकालिएगा तो कॉस हो जाएगा 5x। x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से गुणा, 5 से 5 कैंसिल कीजिए, 6 से 6 कैंसिल कीजिए, यानी x के पावर 5 माइनस cos 5x, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप 77 देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, क्वेश्चन नंबर 77 में आपको क्या कह रहा है, दिख रहा है कि ब्राइटनेस ज्यादा है, दिख तो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 77 जो है डायरेक्ट डीसी का ही क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर का डीसी निकालिएगा तो 2x हो जाएगा। e टू दी पावर 3x है तो e टू दी पावर 3x, और x का कोफिशिएंट 3, तो 3 को गुना में रख दीजिएगा। अब प्लस यहां देखिए कि साइन का डीसी क्या हो जाएगा, cos 3x, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3। अब आपको ध्यान रखना है कि 2 3 3 कहां है, ये पहले देखिए प्लस में होना चाहिए। तो देखिए कि इसमें नहीं है, इसमें है। आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको करेक्ट होगा, क्योंकि ये नंबर देख लेना है 2 3 3, ये देखिए 2 3 3, और किसी में नहीं है ये चीज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 ये आपको ये कह रहा है कि cos स्क्वायर 3x, तक यहां लिखेंगे, ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे, तो 2 cos 3x। उसके बाद जानते हैं कि cos का जब डीसी लीजिएगा तो माइनस में साइन 3x हो जाएगा, cos का माइनस में साइन 3x, और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 गुना में आपको रहेगा। चाहे तो पहले गुना में रखिए, पहले रखिए या बाद में रख सकते हैं। अब देखिए कि इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ये माइनस को पहले रखिएगा तो माइनस, ये 3 उठा लीजिए, माइनस पहले 3 आ जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी आपको साइन 2x, यानी एंगल 3x है तो इसका दुगना कितना 6x, यानी ऑप्शन नंबर कितना सी आपको करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 जो है लॉगरिथम का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, चाहे यहाँ कुछ भी x दे दे, 99x 100x कितना हो दे दे, मतलब जितना मन करे उतना नंबर दे सकता है। नंबर प्रभाव नहीं डालता, आप log x का डीसी डायरेक्ट 1/x लिख दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि 99 रहे 100 रहे कुछ भी रहे, आपको 1/x ही इसका आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपको एक प्लेन क्या है, ये लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लाइन का क्वेश्चन है, यहां समझिएगा। कह रहे कि एक तल है ना, जिसके मूल बिंदु से दूरी को याद करना है। जब भी मूल बिंदु से दूरी कहेगा, ये कांस्टेंट आपको ऊपर रहेगा, कांस्टेंट बटा रूट ओवर ये 7 का स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, और ये 2 का स्क्वायर 4। अब इसको जोड़िएगा तो आपको 12 बटा रूट ओवर कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 8, 8 और 9, 8 9 17, 17 के 7 हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11, यानी 12/117, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये 80 नंबर हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, वही पूछा था, ये 81 है, प्लेन का क्वेश्चन है। आपको
क्वेश्चन बनाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां आपको केस क्या बना रहा है कि कह रहा है कि ये तल जो है कि समानांतर तल का है, तो आप एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ध्यान रखिएगा कि वही के वही रहेगा, यानी जस के तस यहां देखिएगा ये वाला पोर्शन रहेगा आपको, यानी ये कहां है एक से -5y + 7z, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको करेक्ट होगा। कांस्टेंट बदल सकता है, यह कांस्टेंट 11 है, 13 हो सकता है, 25 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वाला पोर्शन नहीं बदलेगा समानांतर के केस में, जब आपको पैरेलल कह दे तब। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर 82 आपको कह रहा है कि वेक्टर का क्वेश्चन है। तो वेक्टर का क्वेश्चन है कि 7i - 8k का होल स्क्वायर वाला केस में ध्यान रखिएगा कि होल स्क्वायर वाला केस में हम ये 8 और 7 का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, यानी 7 का स्क्वायर आप प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, और 7 के स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते थे, यहाँ देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों को जोड़ लीजिए तो 9 9 4 13 के 3 हासिल, 1 बचेगा, 6 4 10 1 11, यानी 113 ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। डायरेक्ट कीजिएगा होल स्क्वायर वाले को। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां देखिए कि 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है, यहां देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि आई वेक्टर जे के वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकलना है। इकाई सदिश का मतलब समझ रहे हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जब भी निकलना है किसी वेक्टर का, तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसे भाग दे दीजिए, यानी आपको यहां आपको दिया गया है जो वेक्टर वो तो रहेगा, यानी i - के वेक्टर ये तो रहेगा ऊपर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड से भाग पड़ जाएगा, यानी देखिए कि इसके साथ 1 है ना, तो 1 के स्क्वायर 1, या -1 यहाँ भी 1 है तो -1 के स्क्वायर 1, यानी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी √2 कहाँ है आपको, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऊपर जस के तस और उसका मैग्नीट्यूड नीचे भाग रहेगा, यूनिट वेक्टर कहे तब। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 84 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 ध्यान दीजिएगा कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि दो वेक्टर का डॉट करना है। तो डॉट करना है तो क्या कीजिएगा, ध्यान रखिए, डॉट कीजिएगा तो आई वाले के साथ और जे वाले के साथ और के वाले के साथ गुना होता है। तो यहां देखिए कि इसमें आई है लेकिन जे नहीं है, तो बतलाइए इधर से जे को वाले को खत्म कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि दोनों होना चाहिए, दोनों जो नहीं जोड़ पेयर दोनों में नहीं मिले उसको काट दीजिएगा। अब देखिए कि आई वाले को आई वाले के साथ गुना कीजिएगा, तो इसके साथ 1 है, इसके साथ 7, तो 7 हो जाएगा। और यहाँ देखिए के को के वाले के साथ 3 में आप 3 में 6 से कीजिएगा 18 हो जाएगा, यानी 3 × 6 = 18, 18 7 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 84 हो गया, 85 देखा जाए। 85 आपको कह रहा है क्या कि अंतःखंड दिया है, अंतःखंड, 1 मिनट दिख रहा है, हाँ अंतःखंड दिया गया है। अंतःखंड यहां आपसे पूछ रहा है कि अंतःखंड है, तल इतना द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। तो अंतःखंड का मतलब होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन को लिखना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी इक्वेशन है x + y - 7, आप सॉरी यहां देखिए मिटाना पड़ेगा ना इसको, ये कितना है z है, यानी ये z है बराबर में 7, तो इस 7 से पूरे इक्वेशन को भाग दीजिएगा, जो भी कांस्टेंट होगा उससे, तो भाग दीजिएगा तो x / 7 + y / 7 - z / 7, इसको 7 को 7 से भाग देंगे तो 1। यह इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब ध्यान रखिएगा किसका इंटरसेप्ट पूछ रहा है, x का, y का, z का, किसका। तो x का अगर पूछ रहा है तो 7, y का भी 7, लेकिन z का पूछता तो माइनस यहाँ बोलते। बात समझ रहे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं x / 7 प्लस का y / 7, यहाँ प्लस दे देंगे तो z / -7 बराबर का 1। तो ध्यान रखिए कि अगर z का पूछता इंटरसेप्ट तो -7 बोलते, ना कि 1/-7। ध्यान रखिएगा 1/-7 नहीं बोलना है, सिर्फ -7। लेकिन यहां आपसे पूछा x अक्ष का, तो x अक्ष का x के नीचे क्या है 7 है, तो 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया, 86 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है कि ये एक लाइन है, मतलब तल है, तल के समानांतर एक लाइन दिया गया है, समानांतर एक रेखा है। तो एक प्लेन है, उसके समानांतर एक रेखा है, तो क्या कंडीशन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी एक प्लेन और एक लाइन का इक्वेशन दिया रहे
तो उसमें क्या संबंध बनता है समानांतर के केस में? तो परपेंडिकुलर वाला। समांतर कहे जब भी आपको पैरेलल कह दे, देखिए यहां पैरेलल कहे तो परपेंडिकुलर वाला केस लगा दीजिएगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या कि यहां डायरेक्ट दोनों के, इसका और इसका डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां देखिए इसके साथ 1 है तो 1 उठा लीजिए, इसमें a के साथ गुना तो a, फिर इसके साथ 2 और ये b गुना कर लीजिए तो 2b, और फिर यहां देखिए कि 3 और इसका c तो प्लस का 3c। अब बराबर में आपको 0 हो जाएगा। ये कहां है? ऑप्शन नंबर आपको v करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 87 कोड, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि यदि दो तल, ये दो तल हैं जो दोनों तल एक दूसरे पर लंबवत है, तो लंबवत है तो लंबवत वाला ही कंडीशन आप लगा दीजिएगा। लंबवत वाला कंडीशन क्या लगेगा? लंब कह रहा है ना, तो लंबवत वाला कंडीशन में ध्यान रखिए कि ये a1 बाई ये a2 बराबर b1 बाई b2, और जेड देखिए जेड का कोफिशिएंट c1 है और यहाँ जेड का कोफिशिएंट c2 है। ये आपको हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये लंब वाला कंडीशन दिया है। अच्छा एक मिनट ध्यान रखिएगा, ये जब आपको समानांतर कहे, समानांतर यानी पैरेलल कहे, तब ये कंडीशन लगाइएगा, ये वाला कंडीशन लगाइएगा। लेकिन यहां तो आपको कहा है कि लंब, देखिए परपेंडिकुलर का है, मुचौली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला केस में दोनों का डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल 0 हो जाता है, यानी ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा इसका, ध्यान रखिए। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कैसे? यहां गुना कर दीजिएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 और इसका c1 और इसका c2, तो c1 c2। अब बराबर में 0 लिख लीजिएगा। कब? जब लंब कहे या फिर परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर लिखेगा, हिंदी में लंब लिखेगा। समानांतर कहे तब आपको समानुपाती कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। 88 की ओर, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 जो है वेक्टर का क्वेश्चन है। ध्यान रखिए कि इसको बनाना कैसे है। कुछ नहीं करना है, यहां क्वेश्चन नंबर 88 को डायरेक्ट गुना कीजिएगा, यानी डायरेक्ट देखिए i का कोफिशिएंट एक साथ तो 2 हो जाएगा, जे वाले को एक साथ तो 5 हो जाएगा, प्लस में लिखते जाइएगा और ये 10 हो जाएगा। तो बतलाइए 10 5 15 2 17, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसी तरह देखिए कि ये प्रोबेबिलिटी का 89 नंबर क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का है, तो उसको कैसे बनाना है? a बटा b पूछ रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है a बटा b के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई नीचे जो भी रहेगा बाद में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ v हम लिख देंगे इसके। तो कुछ नहीं करना, इंटरसेक्शन भी और प्रोबेबिलिटी b भी दिया है। इंटरसेक्शन और यहां देखिए कि प्रोबेबिलिटी b का वैल्यू देखिए 6 बटा 7, तो 7 से 7 को नीचे काट देंगे। अब ये बचेगा 4 और ये बचेगा 6। अब इसको काट लीजिए तो ये 2 बचेगा, 2 से काटेंगे दोनों को और नीचे 3, तो 2 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। दिख रहा है या नहीं? दिख तो रहा कर, दिख रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चला जाए। 89 हो गया। 90 देखिए, 90 भी आपको प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। 90 भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, यहां देखिए कि इंटरसेक्शन आपको निकालना है कि इंटरसेक्शन बराबर क्या होगा, लेकिन यहां एक कंडीशन दिया है। हाँ, ये सब दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, ए यूनियन बी दिया गया है। जब भी इंटरसेक्शन दिया रहे और ए और बी को जोड़कर यूनियन को घटा लीजिएगा, या फिर यूनियन पूछे इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया रहे, ए और बी दिया रहे, तो सेम यही प्रोसेस है, यानी इसको जोड़ेंगे, यानी 2/7 प्लस का 4/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए यूनियन बी को घटा लेंगे इसका वैल्यू को। अब देखिए कि 7 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, तो 4 और 2 6, एलसीएम जब समान होने पर ही जुड़ जाएगा और 6 में से 5 गया 1, यानी 1/7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब ध्यान रखिए कि अगला 91 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपको कि स्वतंत्र घटनाएं ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी का वैल्यू दिया गया है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों को गुना। जब भी स्वतंत्र कह दे, यानी स्वतंत्र का मतलब जानते हैं इंडिपेंडेंट होता है, यानी देखिए इंग्लिश में इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। देखिए यही चीज है ना, तो इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो देन ए इंटरसेक्शन बी, गुणा कर लीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों का गुणा आपस में हो जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ऐसा गुणा हो जाएगा यानी इंटरसेक्शन के लिए। तो गुणा कीजिएगा तो 7 6 42,
और यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद एक अंक, और इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक, तो 2 अंक हो गया, जोड़ लेंगे तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव दे बैठा देंगे, यानी 0.42 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन, 91 हो गया ना, हाँ 92। अब 92 नंबर में अंतः कह रहे कि ये अवयव दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका सखंड कह रहे कि सखंडन अवयव पूछ रहा है। सखंडन का अर्थ होता है, यानी इंग्लिश में इसको अगर बोला जाए तो एडजॉइंट निकालने के लिए कह रहा है। देख लीजिए, ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में भी देख लीजिए, एक ही चीज है दोनों को, इंग्लिश में भी देख लीजिए। देखिए यहाँ इंग्लिश वाला देखिए, यहाँ देखिए एडजॉइंट पूछ रहा है ना। अरे 92 नंबर क्वेश्चन है ये भाई, ये इंग्लिश में हिंदी में था। तो कह रहे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट पूछ रहा है। जब भी किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालना है आसानी है, आसान से निकाल सकते। कैसे? ध्यान रखिए कि ये 4 को यहां भेज दीजिएगा, 2 को यहां भेज दीजिएगा, और ये जो नंबर है उसमें डायरेक्ट गुना हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि माइनस से गुना कर देंगे, -1 और ये -25 हो जाएगा। ये नंबर जस के तस ये वाला रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा उसका। ध्यान रखिएगा, प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा। और पहले से ध्यान रखिए कि अगर माइनस होता, ये 2 है, माइनस का 25 होता, ऐसा 1 और 4 हो जाता। तो इसका क्या पूछा जाता? तो इसका अगर आपसे एडजॉइंट कहता तो ये बदल जाएगा, 4 यहाँ 2 यहाँ, और ये 1 है तो माइनस का 1, आई माइनस है तो प्लस का 25 हो जाएगा। यानी 25 को प्लस को दिखाना जरूरी नहीं है, इस प्लस को नहीं भी दिखाइएगा चलेगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जा रहा है। तो इसका आंसर आप समझ रहे हैं कि इसमें से कोई नहीं होगा, यानी आपको ये वाला कहीं है ना, ए में है ना, बी में है ना, सी में है। सी में भी तो नहीं है, ये बदल चुका है तो गलत है, यानी नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। इसका आंसर नॉन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। देखिए 93 आपको स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, इसको भी बना सकते हैं आसानी से। देखिए यहां पूछ रहा है एक्स का मान, कुछ नहीं, ये जो आता है वो ये और ये तीनों का वर्गों का योग करके आता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 26 में से ये दोनों का वर्ग हो, यानी 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, इसको घटा लेंगे 26 में से। तो 26 में से ये 9 1 10 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा ना, और 16 का वर्गमूल 4, यानी आपका ऑप्शन यहाँ क्या लिखाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां देखिए कि क्वेश्चन नंबर आपको 93 हो गया, 93 हो गया ना, हाँ 93 हो गया। 94 देखिए, 94 में यूनिट मैट्रिक्स दिया गया है। ये देखिए कि ये डायगोनल एलिमेंट जिसका 1 1 हो उसे यूनिट मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। तो बोलेंगे तो देखिए ए दिया गया है, हो सकता है कि आपको इसको आई दे दे। तो अगर आई दे या रहता, इसी को आई कह के आई के पावर 5 निकालना होता तो क्या आई ही ना होता? आई को चाहे जितना बार गुना कीजिए आपको आई आएगा, लेकिन यहाँ तो ए दिया गया है, तो ए के पावर जितना हो जाए, चाहे जितना बार ए को गुना करना हो पड़े, यानी आपको ए ही बनेगा वो, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है ये। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ इसमें देखिए, हाँ यही क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है? 94। अब 95 देखिए, 95 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 95, 95 में बाइनरी का क्वेश्चन है ना, बाइनरी का क्वेश्चन है। ये देखिएगा कि ये बाइनरी है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो जीरो जैसा ऐसा लिखा है वो बाइनरी है। ऐसे भी इसका सिंबल होता है, या फिर इसका सिंबल ऐसा भी होता है। तो चलिए वहां जीरो मन समझिएगा, यहाँ ए बाइनरी, बी बराबर आपको दिया गया है कि a + 7b, इस पे आपको रिप्रेजेंट करना। देखिए यहाँ लिखा है कि इफ द ऑपरेशन o इज डिफाइंड बाई, यहाँ ए ऑपरेशन बी बराबर इतना, तो देन इतना बराबर क्या होगा? यहाँ भी ऑपरेशन, यहाँ भी ऑपरेशन करना है, तो पहले 2 ऑपरेशन 3 का मान लाइएगा। तो इस पे 2 ऑपरेशन 3 का मान लाइएगा। यहाँ अगर 2 है, यहाँ अगर 3 रख दे तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, ये 7 3 की 21, 21 2 कितना? 23 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 23 आ गया। चलिए भाई 1 बाइनरी, बाइनरी लिखिए या ऑपरेशन लिखिए, ये 0 वो भी लिख सकते हैं, ऑपरेशन वो 4 ऑपरेशन हो गया। और यहाँ देखिए कि इसका वैल्यू आपको 23 लाए हैं, 23 लाए। इसको किस पर बैठाना है? इस पर। तो फिर हो जाएगा पहिल का प्लस 7 गुने दूसर का, दूसरा के साथ गुना, यानी 23 का 7 गुना, तो 1 प्लस, ये देखिए 17 के 21 के 1 हाथ से 2 और 7 दूनी 14 2 16, 161 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 162 आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, यानी 65 हो गया ना। अब 66 देखिएगा, 66 मस्त क्वेश्चन है, 66 और 67 दोनों। यहां आपसे पूछ रहा है ना कि ए सेट दिया गया है और बी दिया गया है, इसमें भिन्न संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? भिन्न संबंध पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम
ए टू बी, इन ए और बी के डिस्टिंक्ट रिलेशन जब भी निकलना हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि 2 के पावर m इंटू एन। ये चीज याद रखिएगा कि 2 के पावर m इंटू एन। एम क्या? द नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए को हम लोग n बोलेंगे और m बोलेंगे। एक मिनट, यहां इसको m बोलेंगे और नंबर ऑफ सेट बी, सेट वी के संख्या मतलब कितना एलिमेंट है इसको बी बोलेंगे, और दोनों को आपस में यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा? तो बतलाइए कि 1 2 3 गो, इसमें 3 नंबर है, इसमें 2 2 4 1 5 5 गो, तो 5 3 15, यानी 2 के पावर 15 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 2 के पावर 15 होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्टिंक्ट रिलेशन ना कहकर आपको इम्पटी, नॉन इम्पटी रिलेशन अगर पूछ दिया जाए तो आप इसमें से -1 एक हो जाता है, यानी 2 के पावर 15 और -1 ये हो जाता। क्या होता? तो नन इम्पटी रिलेशन, नन EMPTY, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन का था नॉन देखिए डिस्टिंक्ट नहीं कहा कि नॉन इम्पटी रिलेशन जब कहेगा तो 2 के पावर 15 -1 हो जाएगा, यानी 2 के पावर m - n, यानी फॉर्मूला आप समझ रहे हैं कि 2 के पावर mn माइनस का 1, माइनस की टर्म में से -1 घटा जा रहा है, लेकिन डिस्टिंक्ट रहेगा तो 2 के पावर mn। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं, चलिए देखा जाए। देखिए अच्छा, एक और क्वेश्चन रह जा रहा है, 97 नंबर। हाँ, यहाँ फंक्शनों की संख्या एक बच रहा है। कह रहे कि सेट ए है और सेट वी से पूछ रहा है कि फलन की कुल कितनी संख्याएं होगी, यानी रिलेशन क्या, यहाँ फंक्शन क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, इसमें एलिमेंट की संख्या 3 गो और इसमें आपको 2 2 4 2 6 गो। तो जब भी फंक्शन पूछा जाए तो ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला होता है कि n के पावर m, ये होता है फंक्शन के लिए, यानी फंक्शन बराबर आपको ये याद रखना होगा। आप कहिए कि n किसको बोलेंगे? तो सेट बी के टोटल एलिमेंट को, और कहिए कि m सेट ए के टोटल एलिमेंट को। सेट ए में कै गो एलिमेंट? 3 गो, तो वो ये m का वैल्यू हो गया ना, और ये आपको n का वैल्यू हो गया। अब देखिए कि आपको करना क्या है, n के पावर m रखना है, यानी दूसरा वाला 6 के पावर ये 3 को रखना है ना, तो 6 के पावर 3 कीजिएगा तो 6 गुने 6 गुने 6, यानी गुणा कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। कैसे? 6 में 6 से 36, 36 6 के 216, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। वहां आपको क्या किया गया है? डिस्टिंक्ट रिलेशन पूछा, यहाँ फंक्शन पूछा गया। फंक्शन जब भी कहेगा इस तरह से बनाना होता है क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि गलती मार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ 97 हो गया है ना, हाँ 97 तो हो गया। 98 में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में ही आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है, यानी आपको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन जो हम लोग एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन में करते हैं वही है। डायरेक्ट यहाँ आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको भी और जीरो को भी। आप ध्यान रखिएगा जीरो को किसके रेस्पेक्ट में, आप चाहे जिसके रेस्पेक्ट में कर दीजिए, एक्स का या फिर वाई का, एक ही होगा। अब देखिएगा कि ये 2 बाहर dx का x हो जाएगा, ये y हो जाएगा dy का, और जीरो का इंटीग्रेशन आपको k होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए शायद सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, हो गया ना। अब आगे 99 और 100 दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ। चलिए यहां देखिए कि k और k का डॉट जब भी होगा तो अपनी अपनी का डॉट 1 होता है, यानी ऑप्शन अपना अपना का 1 होता है, ये ध्यान रखना है, और क्रॉस होता तब 0 वेक्टर मारते हैं। अब यहां देखिए 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100, यहां जे और के का क्रॉस कर रहा है, तो 2 वेक्टर का क्रॉस जो होता है अगला तीसरा वेक्टर आता है। तो बतलाइए कि ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखें, यहां आई को देखें, यहां जे को देखें और यहां के यदि रख लें, तो किसी एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए, 2 वेक्टर का गुणा तो तीसरा आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं हुआ तो माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिए। तो आई के बाद आई और जे करेंगे तो के आएगा, जे और के क्रॉस रहेगा तो आंगला आएगा। तो यहां देखिए जे और के का क्रॉस किया है तो आगे क्या आएगा, आई वेक्टर आपका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसी तरह अगर अपोजिट रहता ना, अगर ऐसा रहता कि के को पहले रखता और फिर यहां जे चल लिखता, यानी के बाद जे, तो जाना तो हमें इधर था, इधर ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यही चीज आता लेकिन माइनस में आता। ये ध्यान रखिएगा माइनस में कब आएगा,
डायरेक्शन अगर घड़ी की दिशा रहे तब। चलिए, तो ये 100 क्वेश्चन हो गया, पूर्ण हो गया आपको। चलिए ये देखिए कि अब अगला वीडियो से आपको 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन यहाँ है सेक्शन बी जो है उसका बतला दिया जाएगा, 2 मार्क्स वाला। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड किया जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।